दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। ई रिक्शा का जो बिजनेस होता है उसके लिए जो आई कैट का लाइसेंस होता है उससे रिलेटेड। तो अगर आप गोरखपुर से हैं और अगर आप ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और बिना इसके आपका ई रिक्शा बेचना या मान लीजिए आपका कंपनी बना कर निकालना इनवैलिड होगा। तो उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिससे प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा एक कंपनी खोलना पड़ता है। कंपनी खोल के उसका पैन कार्ड बना के उसका करंट अकाउंट निकाल के उसको उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप भी जहाँ भी मतलब इसको असेंबल कीजिएगा, क्योंकि आप तो ये पूरा बनाइएगा नहीं, अलग अलग जगह से पार्ट्स खरीद के, कभी चाइना से, कहीं करोल बाग से, कहीं गुजरात से पार्ट्स मंगा के, यहाँ ज़्यादा पार्ट्स मिलते हैं, लोग इसको एक जगह पे ला के असेंबल करते हैं और असेंबल करके फिर उसको अपना एक डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बना के असेंबल करके उसके अनुसार फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी फैक्ट्री होना चाहिए वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में हो या कमर्शियल जगह में हो। उस फैक्ट्री पे पोल्यूशन का लाइसेंस, फायर का लाइसेंस, ISO 14000, ISO 9000, ISO 27000, ये 3 लाइसेंस प्लस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कि आप किस ब्रांड के नाम से बेचिएगा, ये पहले लेना पड़ता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आई कैट के लिए एप्लीकेशन होता है। पहले ये लाइसेंस बनवाइएगा, उसके बाद ही आई कैट के लिए एप्लीकेशन होगा। नहीं तो आई कैट के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा, पैसा लग जाएगा, जब इंस्पेक्शन में आएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गुड़गांव मानेसर में इंडियन ऑटोमोबाइल का जो ऑफिस है, गुड़गांव मानेसर सेक्टर 32 में शायद है, वहाँ पे आपको जाके एप्लीकेशन करना पड़ेगा या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आई कैट के नाम से आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी मिल जाएगा, मगर अब जाके कीजिएगा तो एक बार क्या है आपको देखने को भी मिल जाएगा, तो अच्छा है। उसमें आपको WMA नंबर यानी चेचिस नंबर जो मिलता है वो, साथ में आपको फीस और जो भी आपका कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया वो डॉक्यूमेंटेशन ये आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे और फिर जाके प्रोसेस करेंगे। कम से कम उस प्रोसेस में आपको समझिए 15 दिन 20 दिन का टाइम लग जाता है आई कैट का नंबर मिलते मिलते। मगर जो जो लाइसेंस हम लोगों ने पहले बताया, अगर वो सब है तो ही आई कैट का एप्लीकेशन कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा। गवर्नमेंट का फ़ीस जो है लगभग 1,20,000 के आसपास गवर्नमेंट का फ़ीस है पर डिज़ाइन, यानी एक डिज़ाइन पे। तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा अपना, क्योंकि ये भी पैसा इसमें अच्छा खासा चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि अपने घर में ही बनाने लगे और बना के फिर मार्केट में बेच दिए, तो फिर अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो बहुत महंगा आपको पड़ेगा, बहुत महंगा आपको भुगतना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, तभी जाके आई कैट का लाइसेंस जो है मिलता है। तो पूरा सिस्टम एक बार आपको बता दिया हमने, अब आप देख लीजिए कैसे आपको करना है। और अगर मान लीजिए इसके लिए कंपनी बनाना, ISO बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, 27,000 पोल्यूशन के लिए कहाँ से होगा नहीं होगा, ये पूरा गाइडलाइन हम लोग करते हैं। और ये एक पेड कंसल्टेंसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। आप अपना समय बुक कर सकते हैं और समय बुक करके सारी जानकारी ले सकते हैं, या PDF में सारी जानकारी ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, कैसे करना होगा। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी अपनी काम करने में, क्योंकि आइडिया ही मेन होता है। पहले किसी को पता ही नहीं होता कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा। एक रोड मैप, एक रास्ता मिल जाए तो आप आराम से पहुंच जाइएगा, चट्टान पर भी चढ़ जाइएगा। अगर रास्ता रोड मैप नहीं है तो आपके लिए कहीं भी चढ़ना मुश्किल है, आप जिगजैग रास्ते में फंस जाइएगा और फंस के अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाइएगा। तो कांटेक्ट कीजिए। गोरखपुर वासियों के लिए हम लोगों की सेवा है। लखनऊ में हमारा ऑफिस है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, जहाँ से भी चाहिएगा वहाँ से आपका काम करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं आप शहर बाई शहर जानकारी दें। क्योंकि मान लीजिए हर एक आदमी अब क्या हो गया, अपने शहर के अनुसार चीज़ें खोजता है। तो उसमें क्या होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ऐसे जगह पे तो कंसल्टेंट मिल जाते हैं, मगर छोटे शहरों में नहीं मिल पाते हैं। तो ये समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने ये छोटे छोटे शहरों का जो सिस्टम है वो निकाला है। और आपका भी अगर कोई शहर है जहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, आपके शहर के बारे में भी हम लोग वीडियोस बना देंगे कि उसमें कौन सा लाइसेंस कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, कितना पैसा लगता है, ताकि आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। हम लोग चाहते हैं दोस्तों बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्ट करें,
ताकि रोज़गार भी जनरेट हो और उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।